हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथियों, नेक्स्ट वीडियो हमारी CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की है। इससे पहले हमारी वीडियो परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और इस तरह टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इन सभी की आ चुकी है। आज हमारी जो वीडियो आ रही है साथियों, ये आ रही है हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की। चलिए साथियों देखते हैं। देखिए साथियों, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। साथियों, इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है, साधारण ब्याज। आज हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है साथियों? ये ऐसा ब्याज होता है जो मूलधन पर तो हमको ब्याज मिलता ही है, प्लस जो पहली साल का जो ब्याज होता है, मान लो आपको 2 साल के लिए दे दिया गया, दो साल का कोई धनराशि है, तो पहली साल पे जो क्या होगा, पहली साल का तो जो ब्याज होगा वही ब्याज होगा जो सिंपल इंटरेस्ट का होगा, जो साधारण ब्याज होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन जब फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकंड ईयर पे जब ब्याज चलेगा तो पहली साल 100 रुपए तो आपका ब्याज होगा ही होगा। 100 रुपए जो आपको पहली साल ब्याज मिला वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथियों, प्लस जो आपका प्रिंसिपल है उस पर भी ब्याज होगा और इस 100 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा साथियों। इसको कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब है ब्याज पर ब्याज। मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज पर क्या होता है साथियों, मूलधन पर ब्याज मिलता है। लेकिन यहाँ क्या होता है चक्रवृद्धि में, मूलधन पर तो ब्याज मिलता है, प्लस में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है साथियों। जैसे आपसे कह दिया गया कि आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए और 10% के रेट से दिए साथियों। कितने के रेट से दिए? 10% के रेट से। तो आप क्या करोगे, पहली साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 100 का 10%, 100 का 10%, यानी कि 10 रुपए। कितना बनेगा साथियों, 10 रुपए। अब दूसरी साल का जो ब्याज होगा वो 10 तो होगा ही होगा साथियों, यानी कि 10, 100 रुपए का ही 10, 100 रुपए का 10%, 10 ये तो होगा ही होगा, प्लस में साथियों इसका भी ब्याज होगा। और 10 का 10% कितना होता है साथियों, 1 रुपए। तो कितना ब्याज मिलेगा, 10 और 10 20 और 1 21 रुपए। कितना मिलेगा साथियों, 21 रुपए। तो पहले अगर 2 साल का ब्याज निकालोगे तो ये होगा 21%। तो आपको कितना मिलेगा साथियों, 21 रुपए ब्याज मिलेगा। क्लियर हो गया? किस जैसे 100 रुपए थे, 100 रुपए पे आपको 100 रुपए आपने 10% के ब्याज पर दिए, तो 100 रुपए का 10% कितना होगा साथियों, 10 रुपए। 10 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा पहली साल का। तो पहली साल पे तो कोई नहीं, जितना आपका साधारण ब्याज होगा पहले 1 साल का, उतना ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन 2 साल का अगर देते हो तो पहली साल का क्या है, 10 रुपए आया ब्याज। तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा साथियों, इस मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा आपको। तो मूलधन का 10% कितना होगा, 10, प्लस इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। तो ब्याज कितना है आपका, 10, और 10 का 10% कितना हो गया साथियों, 1 हो गया। ये कितना होगा टोटल आपका, 21। तो आपको 21 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है साथियों। अब यही देखते हैं, अगर साधारण ब्याज होता तो साधारण ब्याज में क्या करते, 100 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, 100 से 100 गया, 10 2 जा 20। तो आप अगर साधारण ब्याज होता तो 20 रुपए भुगतान करते, और चक्रवृद्धि ब्याज में आप 21 रुपए को भुगतान कर रहे हो। तो इसका मतलब है दोनों में साथियों 1 रुपए का अंतर है, इस साधारण ब्याज में और इस चक्रवृद्धि ब्याज में 1 रुपए का अंतर है साथियों। क्लियर है साथियों? चलिए और कुछ समझते हैं इसमें साथियों। यह मैंने आपको वैसे कुछ जो रिप्रेजेंट होते हैं PR एरिया, मैंने आपको अमाउंट में बता दिए थे, पर यहाँ भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 और ऊपर होता है T। A4 होता है साथियों अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन। ठीक है साथियों। P4 होता है आपका प्रिंसिपल।
क्या होता है साथियों? प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। और R4 होता है साथियों आपका रेट, जिसको बोलते हैं हम दर। और T4 होता है साथियों आपका टाइम, जिसको बोलते हैं हम समय। ठीक है साथियों, ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, जो आप बेसिक 7th 8th क्लास में जो पढ़ते हो, जो स्कूल वाले पढ़ाते हैं वो इस फॉर्मूला से पढ़ाते हैं। पर आज हम इस तरीके से नहीं करेंगे साथियों। इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक सक्सेसिव मेथड होता है, दूसरा आपका रेशियो मेथड होता है। तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। जो भी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होंगी, जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होंगी उनको हम करेंगे साथियों, एक दो तरीके से होंगी फ्रैक्शन वैल्यू, एक इम्प्रॉपर में होंगी और एक साथियों मिक्स में होंगी। तो इम्प्रॉपर वाली को करेंगे साथियों सक्सेसिव मेथड से। कौन सी मेथड से? सक्सेसिव मेथड से। और मिक्स फ्रैक्शन को करेंगे साथियों हम रेशियो मेथड से। कौन सी मेथड से? रेशियो मेथड। ठीक है साथियों, तो एक मिक्स फ्रैक्शन को करेंगे हम रेशियो मेथड से और सक्सेसिव मेथड को करेंगे हम इम्प्रॉपर मेथड से। अब कौन कौन से होंगे सक्सेसिव मेथड, रेशियो मेथड, इन पे बात करते हैं साथियों। चलिए साथियों देखते हैं, पहले देखते हैं सक्सेसिव मेथड। जैसे आपसे कह दिया गया 10%, क्या कह दिया साथियों? 10%। तो ये इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 कितना हो गया साथियों? 10 प्लस 1 कितना हो गया? 21 हो गया। तो अभी ये तो निकाला था 10% के रेट से कितना होता है? 21 होता है। ठीक है साथियों, ये तो आपका सक्सेसिव मेथड होता है। कब होता है? जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान, अब जैसे 10/1 लिख रहा है तो नीचे साथियों जिसके नीचे यानी कि डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो होती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिन मिक्स फ्रैक्शन को कौन सी होती है? जो हम इस तरीके से बोलते हैं 6 करेक्ट 1/4%, 15 करेक्ट 2/3%, ये आपकी होती है साथियों मिक्स फ्रैक्शन। कौन सी होती है? मिक्स फ्रैक्शन। और एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें इसका उल्टा हो जाता है कि यानी कि न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो साथियों इस तरीके से होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं साथियों। ये तो हो गया आपका सक्सेसिव मेथड। दूसरा होता है आपका रेशियो मेथड। कौन सा होता है साथियों? रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में क्या करेंगे, जैसे आपको दे दिया गया 16 करेक्ट 2/3%। तो परसेंटेज जिसने मुझसे मेरी वीडियो में देख पढ़ा होगा साथियों, उनको पता होगी कि 16 करेक्ट 2/3% जो वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। क्या होती है साथियों? 1/6 होती है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। तो आप कहोगे पहली साल कितना रहा होगा? 6 रहा होगा, फिर 7 हो गया अमाउंट, फिर 6 रहा होगा, फिर 7 हो गया। तो साथियों अमाउंट कितना हो गया था आपका? 36 था। और ये कितना हो गया? 49। इसका मतलब साथियों 13 रुपया क्या बन गया आपका? ब्याज बन गया। 13 कितना क्या बन गया? इनका जो डिफरेंस होगा वही आपका ब्याज होगा। 36 रुपए और 36 रुपए से कितना हो गया? 49 हो गया। इसका मतलब 13 रुपए बढ़ाया। और ये क्या होता है साथियों? यही होता है आपका, ये होता है आपका ब्याज। ठीक है साथियों, चलिए तो ये आपका रेशियो मेथड होता है, ये आपका सक्सेसिव मेथड होता है। सब सक्सेसिव मेथड कहाँ लगाते हैं हम? जहां पर हमारे जो फ्रैक्शन है वो कैसी हो साथियों? फ्रैक्शन हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो परसेंटेज दे रखी है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तब लगाते हैं इसको कब लगाते हैं? इसको जब लगाते हैं जब मिक्स में दे रखी हो, जब फ्रैक्शन कैसी हो? मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज हो, तब इसको लगाते हैं। क्लियर हो गया साथियों? चलिए आगे चलते हैं। बहुत कठिन होता है साथियों पटाना चक्रवर्ती ब्याज, इसको बैंक की कर देता है। चलिए चक्रवर्ती ब्याज, अब आगे चलते हैं साथियों इसके टॉपिक पर, क्वेश्चंस लगाते हैं इसके। चलो इस पे पहले खुद ही करते हैं। जैसे 1000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, क्वेश्चन कर लेते हैं। 1000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, उस पर आपका रेट दे रखा है साथियों 10% और टाइम दिया है आपका 2 वर्ष।
ठीक है साथियों, तो क्या बताया था मैंने आपको, 1000 रुपए है ना। पहले आप एक काम कीजिए, 10% तो आप तोड़ कर निकालोगे, 10 + 10 + 10 × 10 इस तरीके से पहले निकालोगे तो कितना होता है साथियों, 21 होता है। इनकी ब्याज कितना हो गया आपका, 21 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक साथियों, 21 आपका ब्याज है। तो आप कहोगे जो 1000 रुपए जो मूलधन है, कभी भी जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% की वैल्यू होती है साथियों। कितने % की वैल्यू होती है, 100% की वैल्यू। तो ये 1000 कितने की वैल्यू आपकी, 100% की। और आपको कितने की बतानी है साथियों, 21% की। कितने की वैल्यू बतानी है, 21% की। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, दोनों जीरो कैंसिल हो गए। 21 की गुणा 10 में करोगे कितना आ गया साथियों, 210 रुपए। तो ब्याज कितना हो गया आपका 2 साल में, 210 रुपए हो गए साथियों। क्लियर है साथियों, 210 रुपए आपका ब्याज होता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयोजित हो तो 1400 रुपए पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा 1400 रुपए 10% के रेट से। चलिए साथियों, ये कहा है कि 1400 रुपए है और वो कैसा करा गया, प्रतिवर्ष है। कैसा दिया गया, सालाने के लिए दिया गया है, जिसमें रेट कितना है साथियों, 10% और 1400 रुपए पर है 2 साल के लिए। ठीक है साथियों, तो 10% की वैल्यू तो मैंने आपको बता रखी है कि 10% की वैल्यू कितनी होती है साथियों, अभी तो बता रही थी इस क्वेश्चन से पहले। देखिए ये 10% की वैल्यू अभी निकाली थी, जो निकाली थी a + b + AB/100 से जो निकाली थी, कितनी आई थी, 21% आई थी ना। 2 साल की, 2 साल की कितनी आई थी साथियों, 21% आई थी। तो ये कितनी, अब आपको कितने की वैल्यू बतानी, 21% की। और जो मूलधन होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो ये 1400 कितने की वैल्यू है साथियों, ये 1400 आपकी 100% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू। और आपको क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो 1400 बटे 100%। और आपको कितना बताना है साथियों, 21% की वैल्यू, क्योंकि 21% क्या है आपका ब्याज है। तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये दोनों जीरो कैंसिल हो गई। अब 14 की गुणा 21 के साथ करनी है आपको। 21 की गुणा 4 के साथ करोगे 21 × 84, और 21 की गुणा 1 के साथ करोगे 21 × 21 और 8 29। तो कितना हो गया साथियों, 294, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। जो कि कौन सा वाला ऑप्शन है साथियों, आपका बी वाला ऑप्शन है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए साथियों एक और रिपीट करते हैं। यदि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयोजित हो तो 1400 रुपए पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। साथियों ये आपकी धनराशि को मान लीजिए आपने 1400 रुपए किसी नाम के व्यक्ति को दिए हैं, तो 2 साल में मुझे ए नाम का व्यक्ति से कितना ब्याज मिलेगा, चक्रवर्ती ब्याज है आपका ये। तो अब 1400, अब जिसकी भी वैल्यू दी होती है साथियों नीचे लिखी जाती है। तो 1400 क्या है, आपका मूलधन है, और जो भी धन आपके हाथों से जा रहा है साथियों वो 100% है। कितना परसेंट है, 100%। तो ये कितने की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। ठीक है साथियों, और आपको बताना है उसका ब्याज। क्या बताना है साथियों, ब्याज बताना है, यानी कि 21% की वैल्यू बतानी है। 10% का आपने भी बताया था मैंने कि 10% का कितना हो जाएगा साथियों, 10 + 10 + 10 × 10/100 कितना हो गया साथियों, 21 हो गया। और 21 क्या है आपका, 21 ही आपका साथियों ब्याज था। 21% की आपको वैल्यू बतानी थी, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, और 21 की गुणा 14 के साथ करोगे 294। साथ ही दूसरा जो मेथड था रेशो मेथड से, वो भी आएगा। जैसे कि आपकी 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू है साथियों आपकी 1/10। अगर आपका पहला जो रहा है 10 था, तो फिर 10 से कितना हो गया, 11। फिर दोबारा 10 से कितना हो गया साथियों, 11 हो गया। तो आप कहोगे 100, अगर आपका प्रिंसिपल 100 था तो कितना हो गया, वो 121 हो गया। तो कितना बढ़ा साथियों, भाई ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है आपका। तो 100 से 121 होने का मतलब है 21 रुपए आपका ब्याज बढ़ गया। 21 रुपए कितना बढ़ गया साथियों, आपका ब्याज बढ़ गया। अगर 21 रुपए आपका ब्याज बढ़ गया, इसी की तो वैल्यू बतानी है साथियों, इसी की तो वैल्यू बतानी है किसकी। चलिए, यदि ब्याज की 2 दर पहले, क्या कर दिया इसने, 2 दर, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष का, अच्छा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 8% हो तो दोनों वर्षों में 2250 रुपए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज
ज्ञात करें, ये आपसे कहा है साथियों। ये कहा है यदि ब्याज की दर है पहले वर्ष के लिए तो 5% का रेट दिया है और दूसरे वर्ष के लिए साथियों 8% का रेट दिया है, और जबकि 2 वर्षों में कितना होता है वो रुपए जो होते हैं 22,500 रुपए। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, ये आपसे कहा है साथियों। देखिए पहले वर्ष में 5%, तो वही लगाएंगे कौन सा वाला तरीका, पता क्या आंसर किससे करेंगे, सक्सेसिव मेथड से। कौन से मेथड से पता करेंगे आप, सक्सेसिव मेथड से। 5 + 8 + 5 × 8/100, ठीक है साथी। ये कितना होगा 8 × 5 13 + 40/100, 0 से 0 कैंसिल होगी साथियों, ये आएगा 13.4 आपको, ठीक है साथियों। ये 13.4 आ गया। अब 13.4 आ गया, 2 वर्षों में 2250 रुपए पर। अच्छा तो ये आपका 22,500 कितना क्या है साथियों, आपका 22,500 आपका सिंपल प्रिंसिपल है। क्या है, प्रिंसिपल, तो यानी कि 100% की वैल्यू है। और आपको कितने की वैल्यू बतानी साथियों, 13.4 की वैल्यू बतानी, 13.4 की वैल्यू बतानी है आपको। 22,500/100 गुणा 13.4 बटे, अब 13.4 यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा साथियों। दोनों 0 कैंसिल हो गई, 5 से 2 बार गया, 5 से 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, और 2 से कितनी बार गया साथियों, 2 से गया आपका 2 के 12 और 2 सत्ते 14, ये आ गया 45 × 67, 45 × 67 साथियों। इकाई अंक तो नहीं काम करेगा, पूरा ही करना पड़ेगा। 45 को 67 से गुणा कीजिए, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 3 31, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 3 27, 5 1 7 3 10 और 3 3015, जो कि साथ आपको पहला वाला ऑप्शन है, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है साथियों। एक और रिपीट कर देता हूं, ये 22,500 रुपए दिए थे साथियों, आपको 2 वर्षों के लिए दिए थे। वो 2 वर्ष में साथियों ऐसे कह दिया था कि पहले साल जो दिए हैं ना, पहले साल तो 5% का रेट रहेगा, लेकिन दूसरी वर्ष 5% का रेट नहीं रहेगा और बढ़ जाएगा, 8% का रेट हो जाएगा। कितने का रेट हो जाएगा, 8% का। तो आपने पता किया कि इस तरीके से अगर रेट रहेगा तो ब्याज कितना बनेगा, तो वही लगा लिया सक्सेसिव मेथड, 5 + 8 यानी कि a + b + ab + ab/100। ए कितना है आपका 5 × b कितना है 8/100, 8 5 13 + 8 पंजे 40/100, तो 1 0 से 0 कैंसिल होगी साथी, कितना आ गया 13.4 आ गया। ये किसकी वैल्यू है 13.4, ये आपकी वैल्यू है ब्याज की, किसकी, ब्याज की। और 22,500 किसकी वैल्यू है साथियों, 100% की वैल्यू है। तो 100 की वैल्यू 22,500 है साथियों। तो जिसकी वैल्यू आपको दी होती है वो नीचे आती है, किसकी वैल्यू दे रहा है, मतलब 100% है, जो ये वैल्यू है किसकी वैल्यू है 100% की, 100 नीचे आ जाएगा। और किसकी वैल्यू पता करनी है, 13.4 की वैल्यू पता करनी है, तो गुणा में आ जाएगा। दोनों 0 से दोनों 0 कैंसिल होगी, 5 से 2 बार गया, 5 से 45 बार गया, और 2 से साथियों ये 67 बार गया। 45 की 67 में गुणा करी तो कितना आ गया, 3015 आ गया, जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है साथियों। क्लियर है साथियों। प्रिया ने 12% प्रतिवर्ष की दर से एक धनराशि उधार ली। यदि उसने 10,170 रुपए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 2 वर्ष के अंत में भुगतान किए हो, तो उसे कितनी राशि उधार ली थी। एक प्रिया नाम की लड़की रहती है जो क्या करती है, 12% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार लेती है। कोई भी धन उधार ले लेती है 12% के रेट से। कितने के रेट से साथी, 12% के रेट से। और 12% के रेट से जब उधार लेती है, तो यदि उसने 10,170 रुपए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में, 10,170 रुपए उसने क्या दिए हैं साथियों, ब्याज के रूप में दिए हैं। कहा है उसने क्वेश्चन, 10,170 रुपए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 2 वर्षों के अंत में भुगतान किए, तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी, ये आपसे पूछा है साथियों। यानी कि वो प्रिंसिपल पूछा है जो उसने लिया था, जो आपसे वो धनराशि उसने ली थी उसके बारे में पूछा है आपसे। और किसकी वैल्यू आपको दी हुई है साथियों, आपको दी हुई है 10,170। किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी चक्रवर्ती ब्याज, क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है साथियों।
चलिए 12% की बात करते हैं, तो 12 का मतलब हो गया साथियों, आप इस तरीके से निकालोगे सक्सेसिव मेथड, 12 + 12 + 12 × 12 बटे 100। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा 12 12 24, 12 12 24 प्लस 144 बटे 100। ठीक है साथियों, और ये हो जाएगा 124 प्लस 1.44, क्योंकि कितना होता है साथियों 25.44। ये कितने की वैल्यू दी हुई है साथी आपको, 25.44 की वैल्यू आपको दी हुई है, क्योंकि 2 साल में जो ब्याज बनेगा वो आपका 25 कितना बनेगा साथियों, 25.44 बनेगा। ठीक है साथियों, तो ये आपकी इतने की वैल्यू दी हुई है। तो 10,170 कितने की वैल्यू साथियों आपकी, ये आपके 25.44, और आपको कितने की वैल्यू बतानी है साथियों, 100% की वैल्यू बतानी है। कितने की वैल्यू बतानी है साथियों आपको, 100% की वैल्यू बतानी है। यहां से पॉइंट हटाएंगे साथियों तो ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। चलिए साथियों इसको कट करते हैं, 4 से काटेंगे, 4 × 6 24, 1 बचा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 हो गए, और 4 × 6 = 24 हो गई। 4 से 1 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 2,500 हो गया। फिर ये साथियों फिर कट रहा है 4 से, और ये भी कट रहा है। ये 4 से कितनी बार जा रहा है साथियों, ये जा रहा है 4 से आपका 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8, और 4 × 5 = 20। 4 से जा रहा है आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचेंगे 2, 4 23 होगा, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36। इतना बार जा रहा है साथियों आपको। ठीक है साथियों, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और ये इसका कितना गुना है, 5 × 15 7, अच्छा 3 से कट रहा है, 3 से गया साथी, 3 × 5 = 15, और 3 × 3 = 9, और 3 से जा रहा है 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 1 बचेगा, उतारेंगे 11 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 9 = 27, 0। और भी कट रहा है क्या, 3 से कुछ और तो नहीं कट रहा। तो इसमें फिर साथियों, फिर इसमें हम यूज करते हैं डिजिटल सम का यूज करके देखते हैं। डिजिटल सम 5 और 3 8, नीचे 8 हो गया साथियों। यहाँ कितना हो गया, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 9 और 3 12, 9 और 3 12, और 3 15, इनकी 6, और यहाँ कितना हो गया साथियों, 6 और 5 11, 6 और 5 11, और 11 2 13, 13 का मतलब 4 हो गया साथियों। अब देखिए साथियों, जब भी आपका नीचे डिजिटल सम 8 हो, और आपको क्या बनाना होता है, नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है, और 8 किसके साथ बना सकते हो, यहाँ 8 से गुना कर लीजिए, तो 8 × 2 = 64, 64 का मतलब हो गया साथियों 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 का डिजिटल सम 1। ऊपर कितना हो गया साथियों, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, 24 का भी 6 हो गया, 3 और 3 6, 3 और 3 6 15, 8 5 13 4 हो गया, 6 × 24। अरे हाँ, यहाँ भी तो गुना करना पड़ेगा, मिस्टेक हो रहा है, ये तो करूँ 6, और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया आपने, 8 से, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर लीजिए साथियों, कितना हो गया 8 से करिए ना, तो 6 × 4 = 24, 24 × 8 = 192, और 192 का मतलब होता है साथियों 9 को कट कर लीजिए 3, और 3 किसका आ रहा है, केवल 1 का आ रहा है, जो कि ए ऑप्शन है साथियों। कौन सा वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है, तो ये आपका बिल्कुल आंसर ठीक होगा। ठीक है साथियों, किसका यूज किया हमने, डिजिटल सम का यूज किया। नीचे 8 बन रहा था, ऊपर 6 और 4 थे ये। ठीक है साथियों, तो हमने जब भी नीचे 8 बने तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 64, 64 का मतलब होगा साथियों 6 और 4 10, 10 का मतलब 1। उसमें डिजिटल सम का मतलब साथियों आपको यूनिट डिजिट मिलाना होता है, एक अंक मिलाना होता है। 10 का मतलब 10 को तोड़ोगे 1 + 0 1 आ गया। 3 और 3 6 9 15, 15 का मतलब होता है साथियों, 15 का मतलब होता है 1 + 5, कितना हो गया साथियों 6 आ गया। 6 और 2 8 5 13, 13 का मतलब होता है साथियों 1 + 3, इसका मतलब 4। अब साथियों अगर 8 से मल्टीप्लाई आपने यहाँ किए तो 8 से ऊपर भी करनी पड़ेगी साथियों। तो 6
24, 24 8 192 होते हैं साथियों। और 192 का मतलब है एक 9 तो कैंसिल कर दीजिए देखते ही, 3 और 3 एक ही ऑप्शन में साथियों, वो है आपका ए वाला ऑप्शन। ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 18,000 रुपए की राशि पर एक वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 20% की वार्षिक दर में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज को गणना अर्धवार्षिक होती है साथियों। अब ये अर्धवार्षिक बोल दिया गया है आपसे। अर्धवार्षिक का मतलब होता है साथियों हाफ ईयरली। क्या होता है? हाफ ईयरली। जैसे अभी हाफ ईयरली में क्या करना पड़ता है, इसमें आपको साथियों जो पर रेट होता है उसका आपको हाफ करना पड़ता है और टाइम का आपको 2 टाइम्स करना पड़ता है, 2 गुना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? देखिए साथियों, जैसे आपसे 20% बोला है तो 20% कितने वर्ष, कितने महीने की वैल्यू है साथियों? ये 12 महीने की वैल्यू है। कितने महीने की वैल्यू है? 12 महीने की वैल्यू है 20%। और आपको कितने महीने की बतानी है साथियों? 6 महीने की। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने तो हो गए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने की बात कर रहा है, हर 6 महीने में ब्याज देगा। तो 6 कम 6, 6 से कितनी बार गया? 2 बार, और 2 से कितनी बार गया साथियों? 10 बार। तो रेट को क्या करना पड़ता है? इस तरीके से आधा करना पड़ता है और टाइम को दुगुना करना पड़ता है। जैसे इसमें कहा 1 वर्ष, तो साथियों 1 वर्ष कितना वर्ष है साथियों? 1 वर्ष। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने। कितने महीने साथियों? 12 महीने की वैल्यू, मतलब 12 महीने की बात कर रहा है 1 वर्ष का मतलब। और आपको कितना बताना है साथियों? आपको बताना कि इस 12 महीने में, इस 12 महीने में 12 महीने बराबर कितने के हैं साथियों? 1 वर्ष के। ठीक है साथियों, पर आपको बताना 6 महीने। तो आप ये कहोगे भाई इसका ये दोगुना है तो आप इसका दोगुना कर दीजिए, इसका मतलब 2। अगर 12 महीने में 1 वर्ष बनने तो 6 महीने में 2 हाफ ईयरली बनेंगे। कितने बनेंगे साथियों? 2 हाफ ईयरली। तो हर 6 महीने करके इस तरीके से 2 हाफ ईयरली बनते हैं। कितने हाफ ईयरली बनते हैं साथियों? 2 हाफ ईयरली बनते हैं। तो जो आपको 2 हाफ ईयरली बनने हैं, ये आपको टाइम को इस तरीके से दुगुना करना पड़ता है। तो साथियों ये हाफ ईयरली का वो तरीका है। 20% है तो इस 20% हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा साथियों? 10% हो जाएगा। और टाइम कितना साथियों आपका? 1 वर्ष है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 छमाही हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब 10% और 2 छमाही हो रही है तो वही बनेगा साथियों सक्सेसिव मेथड 10 + 10 वाला। कितना हो गया? 21%। कितना हो गया साथियों? 21% हो गया। तो 18,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज बुझाया, वो भी अर्धवार्षिक रूप से। ये कितने की वैल्यू है साथियों? ये 100% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 100% की। और आपको कितने की बतानी है? 21% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 180 की गुणा किस में करोगे साथियों? 21 में करोगे। 0 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168 और 21 से कम 21 और 16 हो गए साथियों 37, जो कि पहला ही ऑप्शन है 3780। पहला ऑप्शन है 3780, तो आप नोट कीजिए इसे। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी? साथियों 4% का रेट दिया हुआ है आपको। कितने परसेंट का रेट दिया हुआ है? 4% का। और कैसी दी गई है साथियों? अर्धवार्षिक है। कैसी है साथियों? ये अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब ये बताया था, इसमें इस केस में क्या करते हैं? रेट का आधा कर देते हैं और समय का दुगुना कर देते हैं। रेट का आधा कर देते हैं और समय का 2 गुना कर देते हैं साथियों। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित है, यानी कि 25,000 रुपए कोई व्यक्ति ले रहा है आपसे उधार, और वो 4% के रेट से वार्षिक ले रहा है, पर आप छमाही में दे रहे हो तो 2% हो गया। छमाही में कितना हो जाएगा साथियों? छमाही में 2% आपका रेट हो जाएगा और टाइम आपका 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे साथियों?
टू हाफ ईयरली। ठीक है साथियों, चलिए निकालते हैं। तो 25,000 कितने की वैल्यू आपकी साथी है? 100% की वैल्यू है। और आपको कितने की वैल्यू बतानी है? 2% का निकाल लीजिए। 2 + 2 गुणा 2/100 तो कितना हो गया साथियों? 4 + 4/100 और 100 से भाग करोगे तो 4.404 ये आ जाएगा साथियों। इतने की आपको वैल्यू बतानी है, 4.04। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे इस परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो आ जाएंगे साथियों। कितनी, अब कितनी जीरो कैंसिल होगी? 1 2 3 तो जीरो कैंसिल होगी साथियों आपकी। ठीक है साथियों, और 5 से 2 बार गया और 5 से 5 बार गया। और अब इस 2 से कट कर लीजिए। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 से जाएगा 202 बार। अब 202 का 5 गुना कर लीजिए साथियों। 202 का 5 गुना, 5 दूनी 10, 1 0 और अरे मिस्टेक हो गया साथियों, 1 मिनट रुकिए। कितनी हो जाएगी? ये आपसे अमाउंट पूछा है, ये हमने ब्याज निकाल दिया। सॉरी साथियों, मिस्टेक हो गई इसमें हमको ब्याज नहीं बताना, हमें इसमें कहा कितनी हो जाएगी। वो जो राशि दी गई है वो 1 वर्ष के बाद जो छमाई दी जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसका मतलब है साथियों आपसे मिश्र धन पूछा गया है। कितना पूछा गया? मिश्र धन। ये देखा है, ये मिस्टेक होगी। 25,000 कितने की वैल्यू साथियों? ये आपकी वैल्यू है 100% की, और आपसे पूछा गया है मिश्र धन। और मिश्र धन मैंने आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था तब भी बताया था, 100% प्लस ब्याज की जो परसेंट है दोनों को जोड़ के बनता है मिश्र धन। ये कितना हो गया साथियों? ये हो गया आपका 4.04 हो गया। तो ये तो आपका हो गया साथियों ब्याज। और इसमें अगर आप मूलधन और जोड़ दोगे 100% तो 100% प्लस 4.04 कितना हो जाएगा? 104 इतना हो जाएगा साथियों। इतने की वैल्यू बतानी है आपको, 104.04। ठीक है साथियों, यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे ये होगी 2 जीरो उड़ गई। ठीक है साथियों, भाई परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। ठीक है साथियों, कितनी जीरो कैंसिल हो गई? 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गई। 5 से गया 2 बार, 5 से गया 5 बार, और 5 से इसको कैंसिल कर लीजिए। 5 को से इसको कैंसिल कर लीजिए। 2 से, सॉरी 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, और इसमें कर लीजिए 5 की मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 1 26, तो होगा 26,010 जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक है साथियों, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है। तो 26,010 रुपये आपका ये हो गया। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते। एक और बता देता हूं, चलो। ये छमाही था और ये आपका टाइम दिया गया है। तो साथियों 2% 4% क्या होता है? ये आपका वार्षिक है, पर आपको छमाही में बताना है। किस में बताना है? छमाही में। तो 4% का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा? 2%। और इस टाइम का दोगुना करना पड़ेगा क्योंकि टाइम वर्ष में दिया हुआ है और हर वर्ष में 2 छमाही होती है। तो एक वर्ष में कितनी छमाही होंगी साथियों? 2 छमाही होंगी। ठीक है, 2 हाफ ईयरली हो जाएंगी। तो सब अब आपको जो बताना है कि 2 वर्ष बाद, मतलब 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 25,000 से कितना बढ़कर हो जाएगा। तो साथियों 100% प्लस ये 2% का जो ब्याज है तो कितना हो जाएगा 2% का साथियों? 4.04 कितना हो जाएगा? 104.04। 104.04% की वैल्यू आपको बतानी है साथियों। और ये किसकी वैल्यू दे रहा है कि 100% की। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाया साथियों, 2 जीरो बढ़ गई और यहाँ 3 जीरो कैंसिल हुई थी ना, तो 5 से 2 बार गया, 5 से 5 बार गया, और 2 से कितने बार गया? 5202 बार गया। ठीक है साथियों, 5202 की किसके साथ मल्टीप्लाई करी? 5 के साथ मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया? 26,010 आ गया, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है साथियों। क्लियर है साथियों? चलिए आगे चलते हैं। 5750 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच अंतर क्या है? ये आपसे पूछा है। एक तो आपका वार्षिक दिया हुआ है साथियों, दूसरा आपका अर्धवार्षिक दिया गया है। और कितने समय के लिए दिया है साथियों?
किसकी कितना दिया है, 1 वर्ष के, अच्छा 1 वर्ष के लिए। तो साथियों 1 वर्ष का तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। जितना साधारण ब्याज होगा उतना ही चक्रवर्ती ब्याज होगा। तो साथियों 16% के रेट से 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16% के रेट से साथियों 1 वर्ष में हो जाएगा आपका 16%, क्योंकि चक्रवर्ती 1 साल का तो कोई उतना ही होता है जितना साधारण ब्याज होता है। लेकिन अगर बात करी जाए अर्धवार्षिक की, तो साथियों अर्धवार्षिक की रेट ये कितने हो जाएगी, रेट 8%। किसकी बात है, छमाही की, 8%। और टाइम 1 वर्ष में कितना हो जाएगा साथियों, दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 साल मतलब 2 छमाही हो जाएंगी। तो 8% के रेट से साथियों वही लगाएंगे हम फिर, 8 + 8 + 8 × 8/100। ठीक है साथियों, 8 8 16 और दशमलव लगेगा 64, 16.64। तो कितना अंतर बढ़ गया साथियों, 0. इन दोनों का अंतर लोगे तो आपका अंतर आ गया 0.64 का, 0.64 का अंतर आ गया। ये अंतर पड़ता है इस केस में। और यही आपसे पूछा है कि उनके बीच का अंतर क्या है, ये पूछा रहे कितने की वैल्यू दे रखी है आपको, ये आपको वैल्यू दी है साथियों 100% की वैल्यू। कितने की वैल्यू, 100% की वैल्यू। और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, कितना अंतर आया, 0.64। यहां से पॉइंट हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगी। ठीक है साथियों, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। 4 से काट लें, 4 से 4 बार और 4 से 25 बार, और ये 25 से कट रहा है साथियों, इससे काट लीजिए। अच्छा ये नीचे रह रहा है, चलो इसे 10 को रहने दो क्योंकि आसान कर देगा मल्टीप्लाई को। 5 से 5 बार और 5 से 25 से काट रहा हूं ना मैं, तो 25 से एक बार, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 25 दूनी 50 बचेंगे 7, 5 उतार लेंगे 75 हो जाएंगे, 25 तिया 75 23, और 23 की गुणा 4 के साथ करोगे साथियों कितना हो जाएगा, 23 चौका 92, 23 चौक 92। कहीं मिस्टेक है क्या ऑप्शन में, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, कहीं मिस्टेक हुआ है साथियों। 16% की गुणा 1 में करोगे 16% हो गया, और 8 8 16 और 8 16.64। कितने का अंतर है दोनों में, 0.64 का अंतर है, ये तो ठीक है साथियों। एक मिनट के साथियों फिर से करते हैं इसे, कुछ मिस्टेक हो गई इसमें। देखिए साथियों कितना था, 5750 था। कितने की वैल्यू थी, 100% की वैल्यू थी। और आपको कितने की बतानी थी साथियों, 0.64 की वैल्यू बतानी थी। यहां से पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 बढ़ा ली। ठीक है साथियों, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। ठीक है साथियों, अच्छा 4 से गया 25 बार, 4 से गया 16 बार, यहाँ मिस्टेक था, 4 से गया 16 बार। और 25 से कितनी बार गया साथियों, 25 से जाएगा आपका 25 दूनी 50, 7 बचेंगे 25 तिया 75, और 23 की गुणा करेंगे 16 के साथ, 23 गुणा 16 और बटे 10। ठीक है साथियों, 16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 4 36 और बटे 10, तो आएगा 36.8। 36.8 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी वाला ऑप्शन। ठीक है साथियों, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। 7,000 रुपए की राशि पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज रूपों में क्या होगा साथियों, 7,000 रुपए की राशि है साथियों, और उस पर 10% का रेट दिया गया है, जो तीन वर्षों के लिए पूछा है आपसे। 3 वर्षों के लिए 10% के रेट से कितना हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। अभी तक जो कर रहे थे हम, वो 2 वर्ष, जो अभी सक्सेसिव मेथड लगा रहे थे वो 2 बार के लिए लगा रहे थे, ये अब आ गया 3 बार का। कितनी बार का आ गया साथियों, 3 बार का आ गया आपका। अब ये 3 बार का जब आ गया है तो आप ये कहोगे रेशो मेथड, देखो रेशो मेथड तो लगाओगे तो वही रहेगा 10% का। देखिए चलो पहले सक्सेसिव मेथड से देखते हैं, 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे 100 कितना हो गया साथियों, 10 और 10 20 और 1 21। अब इस 21 को किसके साथ लेंगे, 10 के साथ लेंगे। 21 + 10 + 21 गुणा 10 बटे 100, 21 और 10 31
और यहाँ करोगे तो साथ ही 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210 बटे 100, जो कि कितना आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। तो जो कि हो जाएगा आपका 33.1। कितना हो गया साथियों 33.1 हो गया। एक तरीका तो ये होता है आपको। दूसरा तरीका ये होता है आपका कि एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका होता है 10% का रेट लोगे तो 10% का मतलब होता है साथियों 1/10। तो आप कहोगे पहली साल 10 से 11 हो गया, फिर दूसरी साल 10 से 11 हो गया, फिर तीसरी साल 10 से 11 हो गया। इस तरीके से 3 सालों में कितना होता है, मूलधन कितना था आपका 1000 रुपये, कितना हो जाता है मिश्रधन आपका 1331 रुपये। दोनों का अंतर क्या है आपका ब्याज है, कितना आता है 331 रुपये। ठीक है साथियों, ये आएगा। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। चलिए करते हैं इसे। देखिए साथियों 7000 रुपये थे, अभी 7000 की जो अभी वैल्यू निकाली थी कितनी आई थी 1000 थी ना, 1000 गुणा 331, 1 2 3 तीनों जीरो कैंसिल हो गई आपकी, और 331 को किसके गुण 7 गुणा करोगे 7 के साथ करोगे। 7 एकम 7, 7 या 21, 7 21 है तो 23, 2317 जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन है। एक तो ये हो गया, या आप इसको रख ले लीजिए 33.1। इस केस में लोगे तो आप 7000 को वही 100 रखोगे। क्या रखोगे 100, ये वही जीरो एक्स्ट्रा जो आती है ना वही गड़बड़ है पर बस। यहाँ 33.1 हो रही है, 331 हो रही है, वो एक जीरो यही वाली है जो 1000 कर रहे हैं हम। ठीक है साथियों, चलिए आप चाहे इससे करना चाहो तो इससे भी आ जाएगा। देखिए आप इस 7000 को कितने की वैल्यू लोगे 100 की वैल्यू है, और आपको कितने की बतानी है 33.1 की वैल्यू बतानी है। तो कितनी जीरो कैंसिल होगी साथियों, 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो 33.1 को कितने के साथ गुना करिए 70 के साथ। तो इस पॉइंट से तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, इस वाली पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो गई। 7 एकम 7, 7 या 21, 7 या 21 है तो 23। तो आप किसी तरीके से ले लो, आपको वही आंसर आएगा 2317 रुपये इनका ब्याज बनेगा। ठीक है साथियों, नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 24,000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रूपों में ज्ञात कीजिए। 24,000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए। यहां भी साथियों 10% का खेल है, यहां भी वही 10% का रही है। मैंने अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपका SW है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है साथियों, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का निवेश करता है जो 10% की वार्षिक दर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है। 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, ये आपसे कहा है साथियों, ये तो मेरा नाम से आ गया। चलिए, हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपए, कितने रुपए साथियों 16,000 रुपए का निवेश करता है। कितना निवेश करता है 16,000 रुपए निवेश करता है। कितने के रेट से करता है साथियों 10% के रेट से। तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद हरीश को जो राशि मिलेगी वो कितनी होगी, यानी कि 3 साल के बाद जो हरीश को राशि मिलेगी। तो इसका मतलब है साथियों वो एक साथ इकट्ठी करके दे रहा है, यानी कि मिश्र धन पूछा है आपसे। क्या पूछा है साथियों, मिश्र धन पूछा है आपसे। चलिए 10% का मतलब है साथियों, फिर वही करेंगे जो भी करा था, याद होगा आपको। चलो नहीं भी याद हो तो हम कर देते हैं। कितना हो गया साथियों 10 और 10 20 और 21 हो गया। कितना हो गया 21। कितना हो जाएगा साथियों आपका 21 हो गया। अब आप लोगे 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100, फिर कट गया होगा आपका 31 10 प्लस 2.1, कितना हो जाएगा 33.1। ठीक है साथियों 33.1 हो गया। अब उधर की तरफ चलते हैं रेशो मेथड से, तो हो जाएगा आपका 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा साथियों। 1000 की से कितना हो जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, कितना हो जाएगा 1331। तो ये 1000 की वैल्यू कितनी है साथियों 16,000 रुपए, और ये आपको 1331 की वैल्यू आपको बतानी है।
ठीक है साथियों। तो 1000 की वैल्यू कितनी है, 16,000 है, और 13 से 31 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर है यहाँ तक साथियों? चलिए करते हैं, इसका ध्यान रखना 33.1 को 1। ठीक है साथियों, चलिए इसको रफ करता हूं। चलिए तो 16,000 बटे 1000 गुणा 1331, 3 जीरो कैंसिल हो गए साथियों। अब 13 से 31 को किसके साथ गुणा करोगे, 16 के साथ करोगे, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, तो दोनों के साथ इकाई अंक, ये तो दोनों कैंसिल हो गए साथियों, ये वाला भी और ये वाला, ये दो ऑप्शन बचे। 16 एकम 16, 16 3 48 और 1 49, दोनों में आ रहे हैं। अच्छा पूरा करना पड़ेगा। तो 16 कम 16, 16 3 48 49, 16 3 48 48 4 52, 16 कम 16 5 21, 21,296, जो कि आपका सॉरी सी वाला ऑप्शन है, ये उल्टा लिख दिया इसने, सी वाला ऑप्शन है। तो सी वाला ऑप्शन इसका आपका राइट है। तो साथियों कितना भुगतान करेगा वो हरीश, जो है 3 वर्ष के बाद जो हरीश को मिलेगा वो कितना मिलेगा साथियों, 21,296 रुपए मिलेंगे। ठीक है साथियों, नोट कीजिए। तो एक तरीका तो आपको ये हो जाता है साथियों। दूसरा तरीका रेशो वाले से देखते हैं इधर, इसलिए इतने आप इधर से कीजिए। ये 16,000 रुपए राशि थी आपकी, तो 16,000 कितने की वैल्यू थी, 100 की, और कितना आया था वो 33.1 था ना, तो गुणा 33.1। ठीक है साथियों, तो दोनों जीरो कैंसिल हो गए। फिर आप ये कर लोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे जीरो बढ़ा लोगे, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए। और एक मिनट रुको साथ, एक मिनट, मिस्टेक है कि ये तो 33.1 जो है तो आपका क्या है साथियों, खाली ब्याज है, और आप इसमें मूलधन नहीं मिलाओगे तभी तो बनेगा धन। कितना हो गया, 133.1 हो गया, तो 133.1 हो जाएगा साथियों। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे जीरो बढ़ जाएगी, और ये जीरो कैंसिल होगी, तीनों जीरो कैंसिल हो गई। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे, 16 गुणा 1331, और जब गुणा करोगे तो कितना आता है, 21,296 आता है साथियों। वही केस बन जाता है। ठीक है, ठीक है साथियों, दोनों से एक जैसा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 12.5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई थी। बाद में बनी राशि का वर्तमान मूल्य अर्थात 3 वर्ष बाद इतना रुपए है, तो कितनी धनराशि उधार दी गई थी, ये आपसे पूछा है साथियों। होता क्या है साथियों कि कोई धनराशि हो जाती है 3 वर्ष के लिए दी जाती है, कितने रेट पर, 12.5% के रेट पर। कितने के रेट पर, 12.5% के रेट पर। और कितने वर्ष, 3 वर्ष के लिए, अर्थात वो वर्तमान में 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, इतने रुपए है। 3 वर्ष के बाद वर्तमान में कितनी हो, 13,851 रुपए, 13,851 रुपए है। तो कितनी धनराशि दी गई थी, इसका मतलब है साथियों 3 वर्ष बाद जो धनराशि हो जाती है 13,851, जिसका मतलब मिश्र धन कितना हो जाता है, 13,851 रुपए हो जाता है। तो धनराशि कितनी थी जो उधार दी गई थी, ये पूछा है। जो आपको उसने उधार दी थी धनराशि वो कितनी थी, ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए साथियों देखते हैं इसको। तो वही आपका रेशो मेथड करेंगे, ये इस तरीके से दे दिया है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसी ने पढ़ा था परसेंटेज, तो बताओ मुझसे कितनी होती है, 1/8 होती है। कितना होती है, 1/8 होती है। चलिए साथियों, अगर 1/8 होती है, इसका मतलब कितने वर्ष की बात करा, 3 वर्ष की। 8 से कितनी हो गई, 9 हो गई, फिर 8 से 9 हो गई, और फिर 8 से 9 हो गई साथियों। तो 8 की 3 बार करोगे तो 512, और 7 की 3 बार करोगे तो 729। ठीक है साथियों, तो यानी कि 512 की वैल्यु आपको बतानी है, 729 की वैल्यू आपको दी है साथियों, क्योंकि ये 3 वर्ष बाद इतनी दी जाती है, और 3 वर्ष बाद यहाँ कितनी दी जाती है रेशो में, 729 रुपए। तो 729 की यूनिट यानी कि 13,851 जो कितने की वैल्यू है, वो 729 की यूनिट की वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू दी होती है वो नीचे दी रखी जाती है साथियों। तो 13,851 बटे 729, और कितने की वैल्यू बतानी है आपको, 512 की वैल्यू। ठीक है साथियों, चलिए इनको कट करते हैं। देखिए कट जाएगा किसी से, ये कट रहा है किसी से, 9 2 11 7 18 5 1 6 2 8, ये तो कटना था।
3 और 1 4 और 8 12, 12 5 17, 18, 3 से कट रहा है, 3 से काट लीजिए। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9। और ये कितनी 3 से कितनी बार गया साथियों? 3 से जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18, 3 कम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है साथियों, अब कितनी बार कटेगा ये? 6 4 10 और 11 7 18, फिर 3 से कट रहा है, 9 से काट ले इसे। चलिए काटिए, 3 से 81 बार और 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 3 9, 3 9 27। फिर कट रहा है क्या? 5 1 6, 6 और 3 9 9 18। ये तो कट रहा है फिर से। 81 से कट रहा है क्या? 81 का 9 गुना कितना होता है देखिए जरा। 9 एकम 9, 9 8 72, नहीं 81 से नहीं कट रहा। 81 का 81 से 19 बार तो निकल रहा है, क्योंकि इसमें भी 9 आ रहा है, इससे भी 9 आ रहा है। देखिए जरा, 19 से कम 19 हासिल 1, 19 अट्ठे होते हैं 152 और 153। हाँ, ये 19 से 81 से कट रहा है 19 बार। कितनी बार कट रहा है 81 से? 19 बार कट रहा है। ठीक है साथियों, तो 19 की गुणा करोगे आप 512 के साथ, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 ऑप्शन में है, तीनों में। अच्छे, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 19 से कम 19 और 3 22। ये तो गए दोनों ऑप्शन। और 19 पंजे 95, 95 और 2 97। कौन सा हो गया साथियों? डी वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा वाला ऑप्शन हो गया? डी वाला ऑप्शन हो गया। नोट कीजिए।